है। मैं एक जवान की बात बताऊं, एक लंबे तवील सफ़र के लिए निकला, लंबा सफ़र बांधा, कुछ खाने की पोटरी बांधी, कांधे पे लगाई और चल दिया। इतना लंबा सफ़र था, जो खाने के लिए ले गया वो रास्ते में ख़त्म हो गया। रेगिस्तान में पहुंचा, न कोई फल है, न दरख्त है, न खजूर का पेड़ है, न कोई सब्ज़ा है, न कोई दरिया है। भूख को प्यास की इतनी शिद्दत हो गई कि अब रहा नहीं गया। एक खजूरों का दरख्त मिला, सोचा कि खजूर खा लूं। दिल में ख्याल आया, बंदे तुझे पता नहीं अल्लाह देख रहा है, तुझे भूख और प्यास ज़रूर है, मगर अल्लाह के सामने जब तू पेश होगा तो तुझसे अल्लाह पूछेगा क्या तूने खजूरों के मालिक से पूछा था कि खजूर खाऊं कि ना खाऊं। मगर बंदा कहता है कि अल्लाह देख रहा है, मुझे खाना नहीं चाहिए। अल्लाह अकबर, वो बंदा खामोशी से आगे बढ़ जाता है। इतना भूख और प्यास दबा लेती है कि अब चलना मुहाल है, जान पर आई। चूँकि अब तो वो इस शरीयत से भी बाहर हो गया। हुजूर फरमाते हैं कि अगर जान पर आ गई तो इजाज़त लेने की अब ज़रूरत कहाँ है। जान बचाने के लिए इतना खा ले कि ज़िंदा रह जाए। मगर वो अल्लाह का बंदा ये सोचता है कि अगर अब खा लूँगा तो भी बात वही है। भूख और प्यास ने इतना दबा लिया कि अब जान पे बन गई। दरिया दजला के किनारे पहुंचा तो देखा एक बड़ा खूबसूरत सेब, तरोताज़ा सेब दरिया में तैरता हुआ आया। जब वो खूबसूरत सेब दरिया में तैरता हुआ दिखा, भूख के आगे होश व हवास जाते रहे। जल्द से जल्द सेब उठाया और बिस्मिल्लाह पढ़ी और खा लिया। खाने के बाद ख्याल आया, जाना इधर था, दरिया का पानी इधर से बह के इधर आया, सेब इधर से आया, मुसाफिर को जाना इधर था। ख्याल आया, सेब के मालिक से इजाज़त नहीं दी। ए अल्लाह के बंदे, अल्लाह देख रहा है। जब सेब के बारे में अल्लाह पूछेगा क्या जवाब देगा। चल जल्दी सेब के मालिक से चलकर माफ़ी मांग, कहीं ऐसा ना हो ये सेब अंदर गया, खून बनाएगा, खून गोश्त का लुथड़ा बनेगा और ये गोश्त में शामिल हो जाएगा, और ये गोश्त में शामिल हो गया तो याद रखना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस हराम, इस बेइजाज़त फल के बजाय तुझे जहन्नम में भी डाल सकता है। ये बंदे का तकवा था, ये परहेज़गारी थी। अनजाना सेब दरिया में तैरता हुआ आया, जिसका कोई निशान नहीं था, पता नहीं था किसका है, मगर ख्याल आया अल्लाह देख रहा है। तकवा परहेज़गारी ने इस बात पर आपको मजबूर कर दिया कि मालिक से इजाज़त लेना। अब जाना तो इधर था, सेब इधर से आया, इधर चलने लगे। मीलों का सफ़र तय किया। मीलों का सफ़र तय करने के बाद देखा एक सेब का पेड़ दरिया के किनारे खड़ा है और उसकी एक टहनी दरिया में झुक गई है, उस पे कुछ सेब लगे हैं। ख्याल आया कि इसी टहनी से सेब टूट कर गिरा। दरिया पार की, आवाज़ लगाई कोई है, 2-3 बार आवाज़ लगाई। एक बूढ़ा लाठी के सहारे आया और कहने लगा बेटा कैसे आए। जवान था, 21 साल जवान। हम तो कह देते निपट लेंगे, खा लिया। किसी का गन्ना तोड़ के ले आया, गाली देने वाला दरवाजे पे आएगा, निपट ली जाएगी। भाई तू बंदे से तो निपट लेगा, ताकतवर है, तू जोरावर है, तू आदमियों वाला है, ख़ानदानों कबीले वाला है। मगर अल्लाह कहता है मैंने अपने किसी बंदे को लावारिस नहीं छोड़ा। जब दुनिया में मेरे बंदों को सताओगे, जुल्म करोगे, तो इंशाअल्लाह मैं रब उसका बदला आखिरत में लूँगा। और आखिरत की इन्ना बतशा रब्बिक लशदीद, जब मैं पकड़ूंगा, इन्नल्लाह अज़ीज़ुन ज़िंतिक़ाम, अल्लाह हर चीज़ का इंतकाम लेगा। फिर हम किसी का बेइजाज़त फल तोड़कर खा लें, हराम है ये। बचो भाई तुम्हारे सगे भाई का, तुम तो पड़ोसी का कहते तो हमारा पड़ोसी है, कुछ नहीं कहे। भाई नहीं कहेगा कुछ, मैं जानता हूँ कोई कुछ नहीं कहेगा, किसी का गन्ना तोड़ दिया, किसी का फल तोड़ दिया, मगर ये तकवा परहेज़गारी है। हाँ नहीं कहेगा कुछ, मगर याद रखना बेइजाज़त खा लेना हराम है, हराम है, सरासर हराम है।
मैं कहता हूँ इजाज़त लेगा बंदे का भी दिल खुश होगा और तेरा तकवा देख कर के वो तुझ पे सलाम भेजा करेगा कि फ़ला बंदा है, घर आके इजाज़त लेता है, भाई आज तेरे बाग की तरफ जाना हुआ है, तू कहे तो 2 गन्ने या 2 फल अपने बच्चों के लिए तोड़ लाऊं। मैं कहता हूँ यकीन मानो मलपुर की सरजमीन पे ऐसा कोई नहीं जो मना कर दे भाई लेके आए, मत लेके आना। मगर क्या है, हमने आदत और अलमिया बना लिया कि हराम ही हमें पचता है। बेइजाज़त मत खाओ। टिराली गई, हम जवान लोग क्या है, हम सूत लेते हैं गन्ना, ये हराम है, मत खाओ भाई। टिराली वाले को रोक लो, और टिराली वाला गन्नों का मालिक नहीं है, समझ रहे हो ना। गन्ने का अगर मालिक टिराली वाला नहीं है, मालिक ने जिम्मेदारी उसको दे दी कि मकाम तक पहुंचाना, तो तुम्हें क्या वो इजाज़त देगा, उसे खुद भी खाना हराम है। वो टिराली वाला खुद भी नहीं खा सकता, तुम्हें इजाज़त देना तो बहुत बात है। अक्सरियत से ये होता है कि हमारी दावत है, मगर हम फला भाई से बड़ा मोहब्बत करते हैं, हम सोचते हैं कि भाई दावत है, चल तू भी चल। एक बंदा साथ में लेके चले जाते हैं अपने साथ के लिए, हालांकि जहाँ जो मेज़बान है, जो लड़की वाला या लड़के वाला है, किसी का वलीमा या किसी की लड़की की बारात है, मैं बड़ा वो बातें बता रहा हूँ जो हम मामूली काम समझ के अजीम हराम कर देते हैं। हम साथ ले गए, उसकी दावत नहीं है, अपने बलबूते पे ले गए, वो साथ जाने वाला हराम खा के आएगा वहाँ। बिना दावत खाना भी हराम, समझ रहे हो ना। इन चीज़ों से परहेज़ करो। अगर दावत एक की है तो बच्चा भी साथ न ले जाओ, ये मैं आपको बता रहा हूँ, बच्चा भी साथ न ले जाओ। अपनी औलाद की परवरिश जायज़ से अपनी कमाइयों से करो, किसी के एक लुक़मे हर बे इजाज़त से मत करो, समझ रहे हो ना भाई। तकवा परहेज़गारी इसी में है। अल्लाह कहता है कि तुझे भूखा नहीं मारूंगा, तू भूखा नहीं रहेगा, एतबार कर मुझ पे, मेरी रबूबियत पर, मेरे रब होने पर एतबार कर। तू काम कर या ना कर, तू कोई ज़रिए माश तलाश कर ना कर, कोई तिजारत कर या ना कर, मैं अल्लाह तुझे रिज़्क ज़रूर दूंगा। बहुत से लोग अपाहिज हैं। एक बुज़ुर्ग थे, कहते हैं मैंने देखा एक चिड़िया एक दाना चुनती है, खजूर के एक शाख से खजूर का थोड़ा सा गूदा लेकर के इस वाले खजूर पर उड़ती है। वो बुजुर्ग कहते हैं कई बार वो चिड़िया अपनी चोंच में गूदा दबा करके उड़ती है, फिर जाती है। कहते हैं मैंने तलाश किया कि माजरा है क्या। कहते हैं मैं दरख्त पर चढ़ा, मैंने देखा अंधा सांप है। अंधा सांप, वो सांप जो चिड़ियाओं को अपनी ज़बान से खींच कर खा लिया करता। अल्लाह ने उस अंधे सांप को एक चिड़िया की जिम्मेदारी लगा दी कि तू मेरी मखलूक है, ये इसको भूखा नहीं रहने देना, मैंने किसी मखलूक को भूखा नहीं रखना। तो अल्लाह अंधे को, लूले को, लंगड़े को, अपाहिज को, सारों को खाना देता। तुम तो अशरफुल मखलूकात हो। अरे जिस मखलूक के लिए अल्लाह ने रिज़्क बनाया है, उस मखलूक को भूखा कैसे रख सकता, समझ रहे हो ना। तो कभी किसी का बे इजाज़त कोई फल ना खा। आवाज़ लगाई कोई है बाग में, बूढ़ा आया लाठी के सहारे, कहने लगा हाँ बेटा बता। ये बूढ़े की कहानी नहीं, एक जवान है, 21 साला जवान है, तकवा परहेजगारी, सलाम है उसकी परहेजगारी को। कहा कि भाई इस बाग का मालिक कौन है। बूढ़ा बोला मैं ही मालिक हूँ, मैं मालिक हूँ उस बाग का। उन्होंने कहा कि बाबा जी मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी खता हो गई। उन्होंने कहा क्या खता हुई। उन्होंने कहा तुम्हारे बाग का एक फल टूटकर दरिया में गिरा, मैंने वो फल आपकी बे इजाज़त, बिना इजाज़त खा लिया, बिना इजाज़त आपके फल खा लिया, आप मुझे माफ़ कर दो। बूढ़ा मन मन में मुस्कुराया और ख्याल हुआ कि ऐसे माफ़ करने वाला बंदा नहीं है ये। बूढ़ा होता माफ़ कर देता कि मौत का डर होगा इसलिए माफ़ी मांग रहा। जवान है, नौउम्र है, शादी नहीं हुई, चेहरे पर तकवा परहेजगारी की शम्मा रोशन है। बूढ़ा दिल में ख्याल करने लगा ऐसे माफ़ कर दिया, बड़ा अजीम शख्स मेरे हाथों से निकल जाएगा। उन्होंने कहा माफ़ नहीं करूँगा, माफ़ नहीं करूँगा।
जवान बोला बाबा जी कैसे माफ़ करोगे? उन्होंने कहा माफ़ तब करूँगा जब मेरी इसी बाग की रखवाली करेगा। इसी बाग की अगर देखभाल करोगे इसके बाद मैं माफ़ी करूँगा। मुद्दत तय हो गई। वो नौजवान बाग की रखवाली करने लगा। कुछ अरसे के बाद बूढ़े फिर आए। बाग में जब दाखिल हुए आवाज़ लगाई, ए जवान इधर आ। वो जवान आए, बूढ़े की बारगाह में हाजिर हुए। बूढ़े ने कहा कि बेटा कोई फल हो, मीठा फल। वो सेब एक तोड़ कर लेके आ। वो जवान गया, एक फल तोड़कर, एक सेब तोड़कर ले आया और बूढ़े की खिदमत में पेश कर दिया। जैसे ही उस बूढ़े ने खाया ना, फौरन मुंह से निकाल दिया और थोड़ा झड़क कर पूछा कि तुझे इतनी महीने, इतने बरस बाग की रखवाली करते हो गए, तुझे पता नहीं कौन सा फल मीठा है, कौन सा पेड़ का फल मीठा है? इतना कड़वा और बेमज़ा ये फल लेके आया। तो जवान ने कहा कि बाबा जी मुझे नहीं पता कौन से पेड़ का फल मीठा है और कौन से पेड़ का फल जो है बेमज़ा है। तो बूढ़े ने कहा कि तुम्हें क्यों नहीं पता? इतने साल हो गए, अब तो पता, अंदाज़ा भी हो गया होगा। कोई फल खाया नहीं? हर फल का टेस्ट ले चुके होगे तुम। हर पेड़ के फल को तोड़कर तुम मज़ा ले चुके होगे। तुम्हें पता है कौन से फल में, कौन से पेड़ के फल में मिठास ज़्यादा है। तो जवान बोला बाबा जी एक फल खाने की सज़ा आज तक भुगत रहा हूँ। अगला फल आपकी बेइजाज़त खा लेता तो पता नहीं कब तक रखवाली करना पड़ती। आज बाबा जी मुद्दत पूरी हो गई। आज जब तक कि आपने वक्त तय पाया था तब तक मैं आपकी बाग की रखवाली कर चुका। अब आप मुझे माफ़ कर दीजिए। बाबा जी बोले नहीं, एक मेरी शर्त है, तब मैं तुझे माफ़ करूँगा। अल्लाह अकबर। जवान से बूढ़े ने कहा तब माफ़ करूँगा जब तू मेरी बेटी से शादी करेगा। जब मेरी बेटी से, हम जैसा जवान होता कहता चल अपनी माफ़ी भी अलग लेके चला, मेरा अल्लाह देख रहा है मैं कितनी दूर से आया तुझसे माफ़ी मांगने। इतनी दूर से तो माफ़ी मांगने आया, इतने महीने साल रखवाली कर चुका, इसके बाद भी तेरी ऐंठ नहीं निकल रही। अरे जा तू अपनी माफ़ी भी रख ले, मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से माफ़ी चाहिए, तुझसे नहीं चाहिए। कहते नहीं कहते? तो अपनी माफ़ी अपने पास रख। मैं तेरी लड़की से शादी भाई क्यों करूं? मगर तकबे ने फिर दबा लिया। जवान की परहेजगारी ने दबाया और आवाज़ आई ठीक है बाबा जी आपकी बच्ची से भी शादी कर लूँगा। बूढ़े आदमी ने कहा कि पूछोगे नहीं बच्ची है कैसी? मेरी बेटी है कैसी पूछोगे नहीं? जवान बोला क्या करना है, माफ़ी दे दो बस, यही बात। तो बुजुर्ग कहते हैं कि तुम्हें पता है मेरी बेटी लूली है, पैरों से चल नहीं सकती, हाथों से लुंजी है, कोई काम नहीं कर सकती, आंखों से अंधी है, कुछ देख नहीं सकती, ज़बान से गूंगी है, कानों से बहरी है। इतने पे तो चलो हम और परहेजगार अपने आप को मान लेते हैं, हम शादी को भी तैयार हो जाते, मगर यहाँ पे ख़त्म कर देते कि भाई तो अपनी लूली लंगड़ी अपने पास रख। शादी की तो बात है, कोई सही सलामत लड़की हो, चलने वाली हो तो ठीक है कर लूँगा शादी, लुंजी लंगड़ी से क्यों करूँ? मगर उन्होंने कहा नहीं, मुझे आखिरत संवारना है, दुनिया नहीं संवारनी, मुझे अपनी आखिरत संवारनी है, दुनिया तो मेरा रब खुद संवार देगा मेरी। कहते हैं ठीक है तेरी बेटी से कोई लेना देना नहीं, निकाह पड़ा, ठीक है बात ख़त्म। इस्लामी तरीक़ेकार पर निकाह कर दिया गया। कैसा निकाह? वलीमा हुआ, महर जमा हुए, निकाह हुआ। हम नहीं ऐसा अंगूठी ढूंढी जा रही, अंगूठी ढूंढो, हल्दी की रस्म लड़का इधर कर रहा लड़की उधर कर रही, ये हिंदू वाली रस्म है। अंगूठी तलाश करना, मर्द का मेहंदी लगाना। अच्छा ये औरतें और ज़्यादा जाहिल हैं, मेहंदी नहीं लगाएगा बेटा तो दूल्हा लगेगा कैसे? कासिम की भी मेहंदी थी, कौन कहता है भाई कासिम की मेहंदी थी? किसने कह दिया भाई कासिम ने मेहंदी लगाई? ये हम जैसे जाहिलों ने भी कासिम की मेहंदी का नाम दे दिया। जब खुद अल्लाह के रसूल के घराने से मेहंदी मर्दों पे हराम हुई तो कासिम मेहंदी कैसे लगा सकते हैं?
कासिम मेहंदी कैसे लगा सकते? और तो कहते दूल्हा लगेगा नहीं। भाई टीका मार ले, यहाँ चांद बना ले और यहाँ पे ऐसे कंगूरे बना ले, दूल्हा लगना चाहिए। मैं कहता हूँ दूल्हा बनने वाले मर्द हराम है, मेहंदी लगाना हराम। और ये तुझे औरतों के हाथों पर, तेरे बदन पर हल्दी मली जा रही, ये भी हराम। औरतों के हाथों से तू मीठा खा रहा ना मेहंदी में, ये भी हराम। तू स्टेज पे बैठकर अपने आप की नुमाइश कर रहा। कहते औरतें आती हैं ना मीठा दे के, जवान लड़कियां आती हैं माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन मीठा खिला के चलेंगे। भी परहेज करो अपने हाथ से। अगर कोई ज़्यादा भी कर रहा है, फंस भी गए, तो अपने हाथ में ले लो वो मीठा, हराम है। देवर भाभी से मजाक करे या और रिश्तेदार ऐसे मजाक करने वाले, ये सब हराम। शरीयत में इसकी कोई इजाज़त नहीं, कोई गुंजाइश नहीं। गैर महरम से पर्दा है औरत के लिए, समझ रहे ना। औरत नाम ही इसलिए रखा गया कि पर्दा है। आदमी भी उतना ही औरतों से पर्दा करे कि जितना औरतें आदमी से पर्दा करती हैं। आदमी को भी उतना ही पर्दा करना चाहिए जितनी औरतें आदमी से पर्दा करती हैं। यहाँ तक कि यह है कि अगर औरत तेज़ बोल दे, मेरे हुजूर ने तो फरमाया कि अगर खाविंद की आवाज़ से बुलंद औरत की आवाज़ हो जाए, उस घर में रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते। किसी औरत की आवाज़ उसके मकान के दरवाजे से बाहर चली गई, उसकी रोज़ी की बरकतें छीन ली जाती हैं। हम लोगों की कमाइयाँ बहुत हैं, मगर बेबरकती का सबब हमारी औरतों की बेपर्दगी है। तुम समझते हो कि हम थोड़ा अल्लाह से गाफिल हैं? नहीं, औरतें बेपर्दा हैं। इसलिए अगर आप भी अपनी नज़रें झुकाए रखो, आप भी अपने आप पर जो है बंदिश लगाओ। जितनी औरतें तुमसे पर्दा करती हैं, तुम भी उतना ही औरतों से पर्दा करो। आप जो है शादी हुई, निकाह हो गया, वो बंदा जिसका नाम हज़रत अबू साले मूसा जंगी दोस्त, अब किसके कमरे में जा रहे? बीवी के कमरे में। ससुर ने दरवाज़ा दिखा दिया, ये बेगम का दरवाज़ा है, बेगम का दरवाज़ा। हुजूर ने, हम क्या है दरवाज़ा खटाक से खोल के चले जाते हैं अपने भी घर में, मगर हुजूर नॉक करके जाते थे, आवाज़ लगा के जाते थे। तुम ये क्यों सोचते हो तुम्हारा घर है, तुम्हारे घर में कोई मेहमान औरत भी आ सकती है ना। आवाज़ लगा के जाओ, बेगम का नाम लो या बच्चे का नाम लो, नॉक करो। पहली रात है, ये अल्लाह का बंदा दरवाजे पर दस्तक दी, ख्याल आया दस्तक दूंगा तो बीवी लुंजी है, बहरी भी है, अंधी भी है, ना सुन पाएगी ना बोल पाएगी। कहते तो दरवाज़ा खोल कर सलाम कर लूँ, सिर्फ नबी की सुन्नत ही अदा कर लूँ। आवाज़ लगाइए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, अंदर से आवाज़ आई वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व मग़फ़िरतुहू। जैसे ही दरवाज़ा खोला, नजर गई, ऐसा लगा कि चिलमन के पीछे आसमान की कोई हूर उतर के बैठ गई हो। ऐसा लगता था कि उसके रुखसारों पर आसमान का चांद जगमगाता हो। ऐसा लगता था उसके दुपट्टे पे सितारे नहीं, आसमान के सितारे चमक रहे हो। कहते ही अल्लाह का बंदा घबरा के वापस आया, और उस बूढ़े इंसान जिसका नाम हज़रत सुमई रहमतुल्लाहि ताला अलैह था, कहने लगे अल्लाह के बंदे, मुझसे ये बता दुश्मनी क्या है तेरी। बूढ़े से जवान ने कहा बता तेरी दुश्मनी क्या है मुझसे। बूढ़े ने कहा बेटा कोई दुश्मनी नहीं, कोई दुश्मनी नहीं है। तो कहा तुम्हें पता है मैं एक सेब के खातिर इतनी मुशक्कतें बर्दाश्त कर रहा हूँ, आज तुमने मुझे गैर लड़की के कमरे में दाखिल कर दिया, खुदा न खास्ता मैं उसके चेहरे पर इस तरह नजर डाल लेता कि अल्लाह नाराज हो जाता, तो क़यामत के दिन अल्लाह को क्या मुंह दिखाता। मैं गैर औरत के कमरे में क्यों भेजा, मुझे उसी लुंजी लूली लंगड़ी अपाइज औरत के कमरे में भेज तो तूने मेरे निकाह में बांधी है। अल्लाह अकबर। बूढ़ा कहने लगा वो तेरी बीवी है। अल्लाह अकबर। जवान ने कहा बाबा वो बीवी जिसके नज़ाकत फूलों की कलियों से भी ज़्यादा, वो औरत जिसकी पेशानी में महताब चमकता हुआ नजर आ रहा, वो औरत
कि जिसके हुस्न पर आसमान की हूरें भी रश्क करती हों। तूने तो कहा था लुंजी है, लूली है, लंगड़ी है, पायज है, गूंगी है। वो तो बड़ा हसीन जमील है, वो तो बड़ा खूबसूरत है। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो जन्नत ज़मीनी इंसानी मखलूक में से कोई, ऐसा लगता है आसमान की परी है वो। तो वो बूढ़ा बोला तुम्हें पता है मेरी बेटी अंधी है। मैंने सच कहा था, मेरी बेटी अंधी इसलिए है क्योंकि मेरी बेटी ने कभी अपनी आंखों से हराम नहीं देखा। हाथों से लुंजी इसलिए है कभी मेरी बेटी ने अपने हाथों से हराम किया नहीं। ज़बान से गूंगी इसलिए कभी हराम बोली नहीं। पैरों से अपाहिज इसलिए कभी हराम की तरफ बढ़ी नहीं। बेटा, जब तुम्हें पहली बार अपने बाग में माफ़ी मांगते देखा, मेरे दिल में ख्याल आया जवान है, हुस्न वाला है। मेरे दिल में ख्याल आया अखलाक वाला है। मेरे दिल में ख्याल आया अल्लाह से डरने वाला, अल्लाह वाला है। जब इतना हसीन व जमील अखलाक वाला, अल्लाह से डरने वाला है, तो मेरी बेटी का जोड़ इस मुल्क में नहीं मिला। मेरे दिल में ख्याल आया इस बंदे को निकलने ना दूं, कुछ दिन बाग में रख के पहले आजमाऊं, इसके बाद अपना दामाद बना के अपनी बेटी इसके नसीब में दे दूं। बेटा, वो तेरी बीवी है। अल्लाह अकबर। उस बेटी का नाम उम्मुल खैर था, सानिए फातिमा, फातिमा उम्मुल खैर। एक सेब की खता पे अल्लाह ने इतना इनाम दिया। मैंने कुरान की आयत भी पढ़ के बताया, इन्ना मअल उसरि युस्रन फइन्ना मअल उसरि युस्रा। हर मुश्किल के बाद आसानी है, हर मुश्किल के बाद आसानी है। पहले हमें दीन में मुश्किल नज़र आएगी, आजमाइशें बढ़ेंगी, मुश्किलों के चट्टाने सामने आएंगे, मगर यकीन जानो अल्लाह कहता है, ऐलान करता है, ऐ लोगों, मेरे बंदो, मुश्किल समझ के पीछे ना हटना। उस मुश्किल के पार अल्लाह ने तुम्हारे लिए आसानियां पैदा कर रही। जब उस जोड़े का दुनिया में बाबा सुमई रहमतुल्लाह के हाथों में वो जोड़े का मिलन हुआ, जब इन जैसे रत्नों का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा पर, अल्लाह के उस वली की मौजूदगी में जब इन दो रत्नों का मिलन हुआ, तभी अब्दुल कादिर का जन्म हुआ है। इन्हीं दोनों नुफूस कुदसिया के मेल से अब्दुल कादिर जीलानी बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह का जन्म हुआ।